डॉक्टर साहब, दिल के वाल्व जो हैं वो बंद हो जाएं, अक्सर तो लोगों को पता नहीं चलता कि उनके साथ क्या मसला चल रहा है। पता उन्हें तभी चलता है जब मुकम्मल तौर से उनके जो वाल्व्स हैं वो बंद हो चुके हैं या उन पर अलामात बहुत ज़्यादा सामने आना शुरू हो जाती हैं। तो इसकी बेसिक अलामात क्या हैं जो शुरू में हमें नज़र आ सकते हैं, जिससे पता चले कि भाई दिल के वाल्व्स के साथ जो है वो कोई मसला चल रहा है? अच्छा, एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो वाल्व्स हैं इन्हें उर्फ़ आम में हमारे यहाँ जो हमारे पास ज़्यादा लोग आते हैं वो इन्हें वॉल कहते हैं। और अक्सर वो कहते हैं जी हमारे तीनों वॉल बंद। बिल्कुल। होता ऐसे है कि उनकी तीनों शरेयानें बंद होती हैं। ओके। ये डिफरेंट एक डिजीज़ है। जो वाल्व्स हैं ये वो चीज़ें हैं, वो दरवाजे हैं जो दिल के चेम्बर्स के दरमियान हैं। दिल के 4 चेम्बर्स हैं, एट्रिया हैं, वेंट्रिकल्स हैं, 2 दरवाजे तो उनके दरमियान राइट और लेफ़्ट के दरमियान, एक इस राइट के दरमियान चेम्बर और दरवाज़ा और लेफ़्ट के दरमियान। फिर जो वेंट्रिकल्स हैं उनसे जो ब्लड जाता है आगे राइट से जाता है लंग्स में। एक दरवाज़ा वहाँ पर है जिसको हम पल्मोनरी वाल्व कहते हैं, और एक दरवाज़ा एक जो हम वेंट्रिकल लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पूरी बॉडी में, जो आपके दिल की बड़ी शरेयान में जाता है। एक वाल्व वहाँ पर होता है जहाँ जिसको हम एओर्टिक वाल्व कहते हैं। ठीक। तो ये बेसिकली 4 वाल्व हो गए। ओके। ये बिल्कुल मुख्तलिफ हैं कॉर्नरीज से। कॉर्नरीज वो शरेयानें हैं, वो नालियाँ हैं जो कि दिल को खून सप्लाई करती हैं। ओके। दिल इस मामले में बहुत सेल्फिश ऑर्गन है। जब दिल की सप्लाई शुरू होती है एक बड़ी शरेयान में, दिल की एओर्टा जिसे हम कहते हैं, जब ब्लड जाता है तो सबसे पहली जो नालियाँ निकलती हैं वो दिल के अपने लिए निकलती हैं। सबसे पहले दिल खून अपने आप को देता है। और वो कॉर्नरीज के जरिए देता है, नालियों के जरिए देता है। वो 3 होती हैं, मेजरली 3 शरेयानें होती हैं जिनकी हम बात करते हैं, और उन्हीं की बात, उन्हीं से रिलेटेड बाईपास की बात, उन्हीं से रिलेटेड स्टेंटिंग की बात हम किया करते हैं। ठीक। एक दूसरा टॉपिक जो वाल्व्स जिसको अब आप कह रही हैं, ये एक अलहदा डिजीज़ है। ओके। और ये जो डिजीज़ है ये ज़्यादातर पाकिस्तान में जो इसकी वजह है वो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है। ओके। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का मतलब ये है कि अक्सर बच्चों को एडोलेसेंस में, टीन एज में जोड़ों का बुखार होता है। ओके। गला ख़राब होता है और उसके बाद स्ट्रेप थ्रोट जिसे हम कहते हैं वो होता है, और उसके साथ जोड़ों का बुखार जिसे रूमेटिक फीवर कहते हैं। ओके। वो कुछ अरसे में बुखार ठीक हो जाता है। समटाइम्स इट गोज़ अननोटिस्ड। ओके। बुखार हुआ बच्चे को, हफ्ता 10 दिन बुखार रहा, जोड़ों में साथ दर्द रहा, कुछ उसमें और भी अलामात आ सकती हैं जो कि अननोटिस्ड चली जाती हैं। हमारे स्पेशली बच्चों में ज़ाहिर है हम इतना हेल्थ को तवज्जो नहीं देते, तो वो अननोटिस्ड चली जाती है। अब वो वहाँ पर वो बीमारी उस वक्त तो अपेरेंटली ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसकी वजह से एक इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो बॉडी में शुरू हो जाता है। ओके। क़ुव्वत मुदाफ़त जो बॉडी की है वो उसके अगेंस्ट बनती है, और वो हार्ट को, दिल के पट्ठों को, दिल के वाल्व्स को ख़राब करना शुरू कर देते हैं। ओके। ठीक। जिससे वैल्वुलर हार्ट डिजीज़, दिल के जो दरवाजे हैं उनकी डिजीज़ जो है वो होती है। और ये पाकिस्तान में सबसे बड़ी वजह, वेस्ट में रूमेटिक हार्ट डिजीज़ तकरीबन इरेडिकेट हो चुकी है। ओके। यानी वो नहीं होती। ठीक। क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज़ तो वहाँ पर अब ना होने के बराबर है। सही। कोविड वगैरह आ जाए, नई चीज़ें आ जाएँ तो आ जाएँ, बहरहाल जो पुरानी चीज़ें हैं उनको उन्होंने तकरीबन कंट्रोल कर लिया। ओके। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ का कॉज है वो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ अनफॉर्चुनेटली। और वो हमारे जो जैसे कि आप कहते हैं कि लेस फॉर्चुनेट तबका है उसमें वो इतना ज़्यादा कॉमन है। ठीक। कि और फिर वो अननोटिस्ड है, बच्चा उस वक्त ठीक रहता है, चलता रहता है काम, जब वो उसका नुकसान ज़्यादा हो जाता है। ठीक। साल तक ये दिल को ख़राब करती रहती है, चुप करके आराम से वो वैल्व का नुकसान करती रहती है। 2 तरीके से वैल्व ख़राब किया जा सकता है, या वैल्व को लीक करा देता है वो, ठीक, जिसे हम रीगर्जिटेशन कहते हैं, या वैल्व को तंग कर सकता है वो, ओके, जिसको हम स्टेनोसिस कहते हैं, वैल्व का स्टेनोसिस। राइट। ये फ़र्क है कॉर्नरी स्टेनोसिस से, नालियों से फ़र्क चीज़ है। ठीक। तो अब जब हमारे पास अनफॉर्चुनेटली जब तक मरीज़ पहुंचता है तब तक उसका काफ़ी हद तक वैल्व्स का नुकसान हो चुका होता है। जब वैल्व्स इतने ख़राब हो जाते हैं तो उनकी वजह से हीमोडायनामिक इफ़ेक्ट दिल के बाकी चेम्बर्स पर, दिल के पट्ठों पर भी पड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक। और वंस वो इफ़ेक्ट दिल के चेम्बर्स तक आ जाएं तो फिर चाहे आप उसका वैल्व रिप्लेस भी कर दें
ओके तो भी उसका कम चांस होता है कि वो अब जो पट्टा है दिल का वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आएगा। ओके तो इसलिए इसको पहले पहले पकड़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, सही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्क्रीनिंग होनी चाहिए। जो एक स्टेथ डॉक्टर यहाँ पर रखता है अक्सर सिर्फ उसी से पता चल जाता है ठीक कि उसके वाल्व्स जो हैं वो उसको कोई मसला तो नहीं हो रहा। ओके और दूसरी चीज़ ये कि जब कभी छोटे बच्चों को बुखार या जोड़ों का बुखार हो उसको सीरियस लें और उसको पूरी तरह से ट्रीट करें। उसका जो 5 हफ्ता 10 दिन का जो कोर्स है एंटीबायोटिक्स का वो पूरा उस टाइम करेंगे तो ही इस मुसीबत से बचा जा सकता है बाद में। ठीक